नमस्कार का भाई दोस्तों। क्या सिखों को, मुसलमानों को और जाटों को अपना एक अलग देश बनाने लेना चाहिए? जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला उसके अगेंस्ट बता रहे हैं आपको। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया है, एक बड़ा ही शर्मनाक फैसला दिया है। हमारे को नहीं लगता कि भाई इस देश में रहना भी चाहिए अब सिखों को, जाटों को और मुसलमानों को। अब आप कहोगे ये क्यों बोल रहा है? बोलो ये मुसलमानों का तो देश है। मुसलमानों का देश था पाकिस्तान ने, लेकिन उसमें से ही बांग्लादेश मुसलमानों का देश बना दिया। वैसे तो संबंध देश है मुसलमानों के, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति दिखाई जा रही है, जो सिखों के साथ किया जा रहा है, बंदी सिंहों के साथ किया जा रहा है। क्या फैसला दिया कल दिल्ली हाई कोर्ट ने। और जाटों के साथ जो हो रहा है वो सबको पता है। जाटों को हथकड़िया और बेड़िया लगा के घुमाया जाता है, बोले बहुत बड़े आतंकवादी हैं। घुमाया जाता है जाटों को हरियाणा के अंदर, जिसको जाट जाट लैंड बोला जाता है। वो मोटे डोडे हैं जो बलात्कारी हत्यारे हैं, उनको क्यों नहीं घुमाया जाता? अगर इतने बड़े डीजीपी हो तो उनको कौन घुमाएगा? पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुनो और उसके बाद डिटेल में सुन लेना आज वीडियो। एक एक चीज तथ्यों के साथ रखी जाएगी। वर्ष 2017 में उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित किया। ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली इनकी सरकार है, वैसे तो सेंटर में इनकी सरकार है। साथ ही मामला लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने की मांग की थी। अदालत ने सेंगर को 15 लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि वह दुष्कर्म पीड़िता से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा और दिल्ली में ही रहेगा। जमानत के दौरान वह पीड़िता को धमकी नहीं देगा और अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सेंगर को हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। अदालत ने चेतावनी दी कि उक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप साबित हो गया उसको जमानत दे दी गई है। जिसको उम्र कैद की सजा होगी उसको जमानत दे दी गई है। हाँ, ये राम रहीम जिसको बार बार पैरोल दी जाती है, बार बार पैरोल दी जाती है। जब बंदी सिंह की पैरोल की बात आती है तो देश का गृह मंत्री संसद के अंदर खड़ा होकर बोलता है बिट्टू मेरा दोस्त है, बंदी सिंह को जमानत नहीं दी जाएगी, या तो बोले माफी मांगो तब जमानत दी जाएगी। क्यों भाई? एक तड़ी पार एक गुंडा वो धमकी दे रहा है खड़ा होकर संसद के अंदर सिखों को। कहीं पर यहां से पैसा भेज दिया जाता है और वहां पर सस्ते चिलमबाज चिलगोजे खड़े हो जाते हैं। बस नगर कीर्तन को रोका जाएगा। फिर माफी मांग ली। माफी वीर तो ये कभी कही है। वो अमेरिका में फंसे गुजराती, माफी मांग ली। रशिया में फौज में भर्ती कर रूस वालों ने बॉर्डर पर भेज दिया, जाकर सरेंडर कर दिया यूक्रेन वालों को। ये तो इनके कारनामे है, ये इनकी देन है। फिर ये क्या बोलते हैं? एक चीज और बोलते हैं, ये वीर बाल दिवस देखो जी कितना सम्मान दे दिया। क्यों? कौन सा सम्मान दे दिया? वो बाबा हैं, शहीद बाबा दिवस मनाया जाएगा। शहीदी बाबा दिवस बनाओ, वीर बाल दिवस कोई नाम नहीं है। बस ये घूम फिर के उसी पे चले जाती। इनका एक और था, इनका माफी वीर है, 60 रुपए की पेंशन वाला, उसकी तरफ लेके जाना चाहते हैं ये। क्या जो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया, ये फैसला बंदी सिंहों के लिए दिया जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा? अगर अपील लगा दी जाए तो क्या और सिंहों को, जितनों को जेलों के अंदर रखा गया, उनको ऐसे जमानत दे दी जाएगी? भाई नहीं जाएंगे, बिट्टू से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। बिट्टू के घर से क्या हो गया? जथेदार भाई जगतार सिंह हमारा नहीं जाएंगे बिट्टू के घर की तरफ। जरूरत भी क्या है? क्योंकि बिट्टू खुद ही पंजाब छोड़ देगा। पंजाब छोड़ देगा, ये जो गंद मचा रहा है पंजाब के अंदर खुद ही छोड़ देगा ये। इनको पता है तुम्हारी कुर्सी हिलेगी। अगर जथेदार साहब बाहर आते हैं तो तुम्हारी कुर्सी हिल जाएगी। ये कौन सा फैसला है भाई? किस कोर्ट ने फैसला दिया पहले तो ये बताओ। फिर अगर कोई कुछ बोल दे तो फिर इनका भाई किसी की भावना बेअनाहत हो जाती है और किसी को कुछ हो जाता है। बड़े कमाल की बात है भाई। इससे बड़ा कमाल तो हमने कभी देखा ही नहीं कि भाई ऐसा कमाल भी होता है। वाह जी वाह। देश के प्रधानमंत्री साहब का बयान देख कर हम तो हैरान रह जाते हैं। भाई कांग्रेस आसाम को, पाकिस्तान को देना चाहती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाई 1 रुपए का चलन बंद करो, 2 रुपए चला दो, डॉलर अपने आप 45 रुपए का हो जाएगा। वाह कमाल है यार। इतने पढ़े लिखे साइंटिस्ट है तुम्हारे पास। नाले से गैस बनाकर तुम्हारे को चाय बना के पिला देता है, बादलों में जहाज को छिपा देता, रडार को दिखाई नहीं देता। वो बात अलग होती है, 7 जीरो का स्कोर हो जाता है जब कहीं पर कुछ होता है ना, वो 7 जीरो का स्कोर हो जाता है। 7 जीरो या 6 जीरो, पता नहीं तुमने क्या क्या छुपा रखा है। वो नींबू मिर्ची काम आई कि नहीं आई? नींबू मिर्ची जो बांधी थी राफेल पर, उस पर तेजस पे, वो नींबू मिर्ची काम आई क्या? ऐसे तो बॉर्डर पे नींबू मिर्ची बांध तो दुश्मन आएगा ही नहीं। फिर क्यों ये जवान बार बार शहीद हो रहे हैं? करो ना इनको, नींबू मिर्ची बांध दो तारों के ऊपर। जरूरत नहीं है जवानों की। मतलब कि इस देश के अंदर ढोंग, पाखंड और दिखावा, इससे अलग कुछ नहीं है।
और इसी ढोंग पाखंड के ऊपर चोट मारती है सिक्खी, इसी ढोंग पाखंड पर चोट मारती है, इसी ढोंग और पाखंड के ऊपर चोट मारी थी बाबा नानक ने। बस इनको तकलीफ वहीं पे है। बाबा नानक के 555 प्रकाश पर्व पर क्या जारी किया आप लोगों ने? दूसरे देशों में सोने के सिक्के जारी हो गए, सोने के सिक्के जारी हो गए दूसरे देशों में। अमेरिका डाक टिकट जारी कर रहा है गुरु तेग बहादुर के नाम पे, नौवें पातशाह। तुम्हारे यहाँ पे क्या किया जा रहा है ये बता दो हमारे को। वीर बाल दिवस, फिर उसका प्रचार करने के लिए क्या ही कहिए, कुछ मुंह से निकल जाएगा, चिरचा पिरचा मिर्चा क्या है, दिल्ली का प्रदूषण मंत्री। हाँ जी, प्रदूषण उसी के कारण बढ़ा है, वो प्रदूषण मंत्री है। वो बैठा हुआ, जब से वो बैठाया उसको, अकाल पुरख की लाठी के अंदर आवाज नहीं होती, इस बात को याद रखना। और वो लाठी पड़ चुकी है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, हर तरफ से पड़ चुकी है वो लाठी। लेकिन हमारे यहाँ पे ना कुछ एक ये भाई बने हुए हैं जो दिल्ली के गुलाम बनकर सोचते हैं हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। दिल्ली के गुलाम बनकर ना तुम एक चीज तो हासिल कर लोगे, तुम्हारे को गोबर मूत्र तो फ्री मिल जाएगा, बाकी तुम्हारे को ना घर मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तुम्हारे को हजारों हजार वीडियो दिखाए लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। अंध भगत रो रहे हैं, वो क्यों नीचे फटा हुआ कच्चा था वो भी दिखाई देने लगा लोगों को। और तुम्हारे को मैंने टाइम से बोला था भाई केले के पेड़ उगा लो, केले के पेड़ उगा लो, तुमने नहीं उगाए। अब फटे कच्चे में तुम झिंगा लाला उर भी नहीं कर सकते, क्योंकि पेट में कुछ होगा तभी तो गोबर मूत्र मिलना बंद हो गया। लोगों ने पशु रखना ही बंद कर दिया, क्या करेंगे रख के, करेंगे क्या रख के? गोबर को ये छोड़ते हैं, खात मार लिया, अपने खात लग जाता खेत में, उसको ये अंधभगत नहीं छोड़ते। किस चीज का खात बनाए फिर बताओ? ये तो कोरे खात है ही, इनमें तो कुछ बचा ही नहीं। अब ये मोगली जी को आदेश मिला, भाई हम तुम्हारी फाइल खोल रहे, अमेरिका वालों ने बोला इतने अरब डॉलर चाहिए हमारे को। अब अरब डॉलर कहां से लेके आए? तब तो प्रचार और ऐसा ही यार सब कुछ कर लिया। वो बोले वो वाले वीडियो जब डिलीट होंगे भाई इतने अरब डॉलर चाहिए। तो भाई मोगली ने दिमाग लगाया, भाई अंधभगत तो 2 कौड़ी के भी नहीं, इनको कोई खरीदेगा नहीं। खरीद भी लेगा तो अगले को पता ही सरेंडर कर देते हैं दूसरे देश की सेना में जाकर। तो भाई इसने दिमाग लगाकर रावड़ी की पहाड़ियां बेच दी, बेच दो इसको, बोला कुछ नहीं है, बोला भुगतिया कौन? हरियाणा, एमपी, राजस्थान, इनको भुगतना है। पंजाब की तरफ तो कुछ ना जाए इसका, लेकिन भुगतना तुम्हारे को है। हम भी ये देख रहे हैं भाई, कब हरियाणा वाले जगेंगे, कब राजस्थान वाले जगेंगे, देख रहे हैं हम भी। अब कुछ लोग बोलेंगे हरियाणा में है भाई, हरियाणा में, लेकिन यार कमेटी के मेंबर तो हम पंजाब के अंदर हैं। समस्या तुम्हारे साथ भी तो है ना, हमारे को पता है हरियाणा में कैसे लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, क्या सिख, जाट और मुसलमान बनकर अपना एक अलग देश बना ले, जो कि डोंटू साहब बोलते हैं खालसा राज? ना पता हो तो सिख, जाटों का और मुसलमानों का ही था खालसा राज। तुमने क्या किया फिर, एक शब्द लगा दिया सो कोड लिंडू लिंडू लिंडू। नहीं है भाई, हम कोई लिंडू पिंडू नहीं है, कोई लिंडू पिंडू नहीं है। हम खालसा हैं, खालिश हैं, प्योर हैं, शुद्ध हैं, सच्चे हैं। खालिश समझते हो ना, खालिश का मतलब? यार नहीं समझते, खालिश है हम। आगे तुम लगा दो स्थानीय तानी, जो भी तुम्हारे को लगाना तुम लगाते रहना, हम तो वो हैं भाई। तुम क्या हो? गोबर भगत, मूत्र भगत, तड़वे चाट, जूती चाट, तुम ये हो। हमारे को सिर्फ ये चाहिए जो दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया, क्या ये फैसला बंदी सिंह के ऊपर दिया जाएगा? दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? इंतजार कर रहे हैं। मतलब हद हो रहा है, कोर्ट इनकी घर की बई काका लिखनिया। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।